नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या एक एक मामूली हाथ से लिखी नोटबुक पूरी भाषा की बनावट का राज खोल सकती है? आज हम यही देखने वाले हैं। हम हिंदी वर्णमाला की बड़ी ही लॉजिकल और खूबसूरत दुनिया को समझेंगे, वो भी एक बहुत ही खास टीचर की गाइड के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये कोई प्रिंटेड चार्ट नहीं है। ये है हरियाणा के जींद जिले में भैरोखेड़ा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के एक टीचर सोहन अंजान जी की हाथ से लिखी नोटबुक। और सच कहूं तो यही जो पर्सनल टच है ना, वही इस गाइड को इतना खास और इतना आसान बना देता है। आइए जरा इसे और करीब से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वरों से, यानी आवाज की एकदम बुनियाद से। सोहन अंजान जी की नोटबुक पर नजर डालें तो ये जो पहली दो लाइनें दिख रही हैं, ये हैं हिंदी के 13 स्वर। इन्हें ही स्वर कहते हैं और यही वो कह सकते हैं मूल ध्वनियां हैं जिनसे पूरी भाषा का संगीत बनता है। आइए कुछ स्वरों को समझते हैं। देखिए, ये है अ। इसकी आवाज इंग्लिश के बट में यू जैसी है। और फिर है आ, जैसे कार में एक ही आवाज। फिर आता है छोटा ई, पिन की तरह। और फिर लंबा ई, सी की तरह। ये छोटा और लंबा वाला पैटर्न ये बहुत जरूरी है, जैसे ओ और ऊ। देखा कितना सिस्टमैटिक है सब कुछ। तो स्वरों की बात हो गई। अब बारी आती है व्यंजनों की, जो असल में इस लिपि के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब यह कुछ कमाल का देखने को मिलता है। ये जो व्यंजन है, इन्हें ऐसे ही रैंडमली नहीं रख दिया गया है। जैसा कि साफ दिख रहा है, ये एक ग्रिड है और इसकी पूरी बनावट में एक छुपा हुआ लॉजिक है। तो होता यह है कि इस ग्रिड को इस हिसाब से बनाया गया है कि आवाज मुंह में कहां से पैदा हो रही है। जैसे कि पहली लाइन क वाली, ये गले के बिल्कुल पीछे से आती है, और अगली लाइन च वाली, ये मुंह के ऊपरी हिस्से से, तालू से। ये तो जैसे आवाजों का एक मैप हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी दिलचस्प हो जाता है। पहले कॉलम को देखिए, क, ग, च। इन्हें कहते हैं अल्प प्राण ध्वनियां, मतलब इनमें सांस कम लगती है। अब दूसरे कॉलम को देखें, ख, घ, छ। ये है महाप्राण। अच्छा, एक बार बोलकर देखिए, क और अब ख। महसूस हुआ वो हवा का हल्का सा झोंका? बस यही बात इस वर्णमाला को इतना साइंटिफिक और व्यवस्थित बनाती है। तो ठीक है, हमारे पास स्वर भी हैं और व्यंजन भी। अब सवाल ये है कि ये दोनों मिलकर शब्द कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। टीचर सोहन अंजान जी ने अपने नोट्स के दूसरे पन्ने पर ठीक यही चीज समझाई है। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक ही व्यंजन, मान लीजिए क, अलग अलग स्वरों के साथ जब जुड़ता है तो बिल्कुल नई नई आवाजें बनाता है। और ये होता कैसे है? एक बहुत ही कमाल की चीज से, जिसे कहते हैं मात्रा। मात्रा असल में एक स्वर का सिंबल या चिन्ह होता है, जो किसी व्यंजन से जुड़कर एक सिलेबल यानी एक अक्षर बना देता है। और हर स्वर की अपनी एक अलग यूनिक मात्रा होती है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें की बनाना है, तो हम शुरू करेंगे मूल व्यंजन क से। फिर हम इसमें ई स्वर का जो चिन्ह है, मतलब उसकी मात्रा, उसे जोड़ देंगे, जो ऐसी दिखती है, ई। और बस नतीजा हमारे सामने है, एक नया अक्षर की। है ना एकदम शानदार और एफिशिएंट सिस्टम? तो थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम, ये ग्रिड इतना असरदार क्यों है। देखिए, ये सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि ये फोनेटिकली कंसिस्टेंट है। मतलब जो लिखा है वही बोला जाता है। अक्षरों को उनकी आवाज के हिसाब से लॉजिकली ग्रुप किया गया है। मात्राओं का भी एक पक्का पैटर्न है। तो नतीजा ये है कि रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस पैटर्न को समझना होता है और इससे सीखना कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही सीधी सी बात पर ले आता है कि भाषा सीखने के लिए हमें हमेशा कोई महंगे या कॉम्प्लेक्स टूल्स की जरूरत नहीं होती। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, एक टीचर की एक सादी सी नोटबुक भी एक पूरी भाषा के खूबसूरत स्ट्रक्चर को हमारे सामने खोल के रख सकती है। सोचिए, इस एक टीचर की गाइड ने पूरी वर्णमाला को कितना आसान बना दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि ज्ञान के और कितने ही खजाने ऐसी ही किसी सिंपल सी गाइड में छिपे होंगे, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले।